नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज। भारत की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज हम मौजूद हैं। और जी हाँ, 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी का गठन हुआ था और इस पार्टी का आज हाजीपुर में स्थापना दिवस को मनाया गया है। जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 दिलीप जायसवाल जिंदाबाद 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिथिलेश तिवारी जी आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी कार्यालय में हैं। क्या कहना चाहेंगे स्थापना दिवस में से? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। युवाओं को समर्थन बीजेपी पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, क्या ये भगवा लगाव का रंग है सर? देखिए, भगवा आस्था का विषय है। भगवा हमारे लिए में मतलब कोई राजनीतिक विषय नहीं है। भगवा जो है वो हमारे धर्म का प्रतीक है, आस्था का विषय है। और आस्था नरेंद्र मोदी जी के सरकार में राम मंदिर बनने के बाद तो युवाओं में एक जोश आया है कि 500 साल की गुलामी के प्रतीक को हटाकर राम मंदिर का निर्माण कराया गया। तो युवाओं में अपने धर्म के प्रति चेतना जगी है। पार्टियां विरोध भी की थी राम मंदिर का। देखिए, किसने विरोध किया था उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन नहीं किया था, बल्कि देश के संपूर्ण सनातनी ने राम मंदिर का स्वागत किया था और भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। कुछ पार्टियां कहती हैं बीजेपी धर्म को लेकर के अपना प्रचार प्रसार करती है। बिल्कुल, हम अगर सनातन से आते हैं तो सनातन की बात तो करेंगे ही, प्रमुखता से करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी खुल के बोलते हैं कि हम सबका विकास करते हैं, सबका विकास करते हैं, लेकिन चूंकि हम सनातनी हैं तो सनातन की बात तो करेंगे ना। निखिल जी, आप सोशल मीडिया पर रहते हैं। सोशल मीडिया पर सभी सनातनी राम मंदिर उद्घाटन के समय में अलग अलग पोस्ट डाल रहे थे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे कि बड़ा राम भक्त बन रहा है, राम नहीं होते, राम भगवान नहीं होते हैं। अलग अलग टिप्पणी लोग कर रहे थे। देखिए, ये देश हिंदुओं का देश है, स्पष्ट करते हैं। देश में कई मुस्लिम बहुल देश है दुनिया में, हमारा देश हिंदुओं का देश है, ठीक है। जो लोग राम मंदिर में सवाल कर रहे थे वे अपने अस्तित्व पे सवाल कर रहे थे, वो अपने संस्कार दिखा रहे थे। हम लोग कभी भी दुनिया के जो भी मुस्लिम बहुल देश है, कई वहाँ पे घटनाएं होती हैं जो हम लोग को ठीक नहीं लगता है, हम वहाँ की घटनाओं में दखल नहीं देते हैं। वहाँ की जो घटनाएं होती हैं, वहाँ के जो सरकारें हैं, वहाँ के जो नेताओं हैं, अपने देश के आंतरिक मामले में कभी उस तरह से वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो नेता हैं उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है, इसलिए वे हिंदुत्व पे सवाल करते हैं। क्या बीजेपी पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बना देगी? देखिए, हमने कई बार, हमारे संघ करवाहक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कई लोगों ने बारह बोला कि हिंदू राष्ट्र से हमारा क्या तात्पर्य है, समझने की विषय है। हम लोग का एकमात्र कहना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पूर्वज हिंदू थे। वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हैं, हम लोग उनका धर्मांतरण नहीं करना चाहते हैं। हम लोग बस ये बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब होता है विकास की बात होती है। ये नहीं कि हम लोग उनका वापस हिंदू में उनका हम लोग स्वागत है उनका, यदि वो अपने मन से आए तो उनका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कोई जोर जबरदस्ती से उनका धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी के स्थापना दिवस पे आपको देखा गया है, युवाओं को गमछा उड़ा करके सम्मानित कर रहे थे, कैसा लग रहा है आज स्थापना दिवस के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी कार्यकर्ता बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपस में हम लोग मिठाई लड्डू बांट करके स्थापना दिवस मनाए हैं। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उन्होंने सपना सजोया था कि भारत मेरा राष्ट्र कैसा हो और विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत बने, उसको साकार रूप देने के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कुछ अपने कार्यकाल में उन्होंने भी उसको पूरा किया। और आज की परिस्थिति में 2014 से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री जी का पद सुशोभित कर रहे हैं, उस समय से जो भी सपना था उनका, आज सभी सपना साकार होते दिख रहा है। चाहे विकसित भारत की बात हो या आत्मनिर्भर की भारत
की बात हो या सुरक्षा की बात हो या विदेश नीति की बात हो, किसी भी टॉपिक पे आइएगा तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको पूरा कर रहे हैं। 6 अप्रैल 1980 में पार्टी का स्थापना हुआ था, उस समय और आज के समय में क्या अंतर दिख रहा है सर? देखिए, पार्टी 6 अप्रैल 1980 को हमारी स्थापना हुई है। उस समय प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 84 में जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे तब मात्र 2 सीट हम लोग को आया था। 2 सीट के कारवा से आज 2025 चल रही है, मतलब 300 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। तो निश्चित रूप से देश की जनता भाजपा सरकार नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जनता का विश्वास है और इसी के साथ हम लोगों को विजय भी दिलाती है। उनका विश्वास है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सभी लोग जुड़ा जाए। स्थापना दिवस को हाजीपुर में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया है। पूरे ऑफिस को सजाया गया है, पूरे ऑफिस में बीजेपी का ही झंडा लहरा रहा है। जिस तरह से बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी का डंका बजता है। आज सभी लोग गुनगाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। डंका ऐसे नहीं बजती है, किसी को काम करके दिखाना पड़ता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विगत 10 से 15 वर्षों में जो कार्य किया है, 15 वर्षों में, वो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। आज विश्व में जो हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिलता है, इसके पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा कि क्या सम्मान मिलता था। उस समय हम लोगों को एक छोटी सी वीजा नहीं मिल पाती थी दूसरे देश में जाने के लिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व मतलब बढ़ चढ़ करके किसी कार्यक्रम में, मतलब उनको सब सम्मान की दृष्टि से सभी देश देख रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल हमेशा विपक्ष करती है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के पास चेहरा की कमी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो अभी निश्चित रूप से हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में आगे भी हम लोग ये। सर, युवाओं की पसंद की बात की जाए, हम लोग युवाओं से जब जानते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को कहीं ना कहीं वो अगली बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत युवाओं का कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी युवाओं की अच्छी बात है। पार्टी है, हम लोग में ये तय नहीं होता है कि अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। पार्टी उस समय निर्णय करती है कि हाँ, अगला प्रधानमंत्री हो सकते हैं, किसी भी चेहरा को उतारा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, सब लोग को, ये कोई बड़ी चीज नहीं है।